हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो काफ़ी अच्छी आपकी यहाँ पे तैयारी चल रही होगी मिशन एआरओ मेंस की। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत हम पत्र लेखन का अभ्यास कर रहे थे दोस्तों। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था अधिसूचना क्या होती है, अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है। और आज के इस भाग में हम देखेंगे, भाग 4 में, जो हमारा कार्यालय ज्ञापन होता है, ऑफिस मेमोरेंडम, एंड जो हमारा ज्ञापन होता है वो क्या होता है, क्या डिफरेंस है बिटवीन कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन में। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग यहाँ पे रहता है, बहुत से लोग इसको एक ही समझ बैठते हैं। तो छोटा सा एक अंतर होता है इन दोनों के बीच में, वो हम जानेंगे। और साथ ही अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा हाईकोर्ट एआरओ वाला एक बैच चल रहा है, ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कार्यालय ज्ञापन यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, तो कार्यालय ज्ञापन जो होता है दोस्तों, ये विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस कार्यालय ज्ञापन को तैयार करने में कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है। और साथ ही ये भी देखेंगे, जो इसका ड्राफ्ट होता है, प्रारूप होता है, वो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पत्र के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं दोस्तों। सबसे पहले कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो कौन सी शैली में लिखा जाता है? अन्य पुरुष। ठीक है, और इसमें महोदय, प्रिय महोदय जैसे संबोधन नहीं होते हैं। अंत में भवदीय, आपका आदि भी नहीं लिखा जाता। भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पद, पता भी इसमें नहीं होते। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो इस पत्र को भेजता है, इस कार्यालय ज्ञापन को भेजता है दोस्तों, उस अधिकारी के हस्ताक्षर और नाम, पद, पता इस पत्र में नहीं लिखा जाता। ठीक है, ज्ञापन वाले मंत्रालय का नाम अंत में बाईं ओर लिखते हैं। तो ज्ञापन वाले मंत्रालय जिसने ये जारी किया है दोस्तों, इसका मंत्रालय का नाम अंत में बाईं ओर यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे हम यहाँ पे डेमो। और इसके बाद देखिए, अधीनस्थ कार्यालयों के साथ इस प्रकार के ज्ञापन प्रयोग में नहीं लाए जाते। तो अधीनस्थ कार्यालयों के साथ, जो अधीनस्थ मतलब किसी भी मंत्रालय के अधीनस्थ जो ऑफिस हैं, इसके साथ इस प्रकार के ज्ञापन उपयोग में नहीं लाए जाते दोस्तों। ओके, अगला देखिए, कार्यालय ज्ञापन में प्रायः अधो हस्ताक्षरी को यह निर्देश हुआ है जैसे वाक्य से पत्र का प्रारंभ किया जाता है। तो कहने का मतलब, जो ये हमारा पत्र है या कार्यालय ज्ञापन है, ऑफिस मेमोरेंडम दोस्तों, ये हमेशा ऐसे होगा, इसमें विषय होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद सीधे जो लेटर शुरू होगा वो कैसे होगा? अधो हस्ताक्षरी को निम्न 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 निर्देश हुआ है, या ये सूचित किया जाता है, या जो भी है। ठीक है, अभी हम देखेंगे मैटर। ज्ञापन में विषय जरूर लिखा जाता है, तो इसमें विषय जरूर होता है, सब्जेक्ट, इस चीज का ध्यान रखें। सब्जेक्ट होगा, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे ही पूरा यहाँ पे ज्ञापन तैयार हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण बात है जो कार्यालय ज्ञापन में उपयोग की जाती है। अब हम डायरेक्टली देखेंगे इसका जो प्रारूप होता है, ड्राफ्ट होता है, जो कैसा होता है। ठीक है, तो प्रारूप यहाँ पे आपके सामने देखिए, ये पूरा एक लेटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी को प्रारूप बोलते हैं। यहाँ पे मैं इनको भर देता हूँ, इसी को मैं अगर गैप में दिखाऊं तो तब ये प्रारूप हो गया एक हिसाब से। सबसे पहले जैसे पत्र संख्या, उसके बाद संबंधित मंत्रालय, उसके बाद संबंधित विभाग, यहाँ पे प्लेस और डेट, यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं डेमो, आपको जो प्रारूप है उसका डेमो के साथ साथ मैं पूरा यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, ताकि इसी लेटर को अगर आप कॉपी भी करेंगे वहाँ पे एग्जाम में तो आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पत्र में क्या होगा, इस ज्ञापन में सबसे पहले पत्र संख्या आएगी, उसके बाद संबंधित मंत्रालय आएगा, विभाग आएगा। ठीक है, दाईं तरफ क्या होगा, प्लेस, और क्या होता है दाईं तरफ क्या बोला गया है, प्लेस और दिनांक लिखी जाती है इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और विषय इसमें 100% होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो विषय इसमें हमने डाल दिया राजभाषा हिंदी का प्रयोग। ठीक है, विषय क्या है इस ऑफिस ज्ञापन का, कार्यालय ज्ञापन का? राजभाषा हिंदी का प्रयोग। अब ये लेटर देखिए, जैसा कि बोला गया कि किससे शुरू होगा, ये शुरू होता है अधो हस्ताक्षरी को निर्देश हुआ है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य से ही ये पत्र प्रारंभ किया जाता है। तो इसमें हमने देखिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग करना है, तो हम ऐसे ही इसको फॉर्मेट लेके चलेंगे। अधो हस्ताक्षरी को राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी शासनादेश संख्या, ऊपर जो हमारा पत्रांक था वही शासनादेश संख्या। ठीक है, उसी को यूज कर सकते हैं, साथ ही अन्य भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे शासनादेश में कुछ भी हम डाल सकते हैं, जियो नंबर, उसके बाद हम पत्रांक जरूर डालेंगे इसमें। ठीक है, तो ध्यान आकर्षित करने से निर्देशित हुआ है कि उसके पालन के प्रति अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जो शासनादेश आया था, शासनादेश के बाद भी यहाँ पर राजभाषा का प्रयोग देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए फिर से कार्यालय ज्ञापन निकाला गया है। तो उसके पालन के प्रति अपेक्षित अतः राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों को पुनः निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में संपूर्ण पत्राचार हिंदी में ही किया जाए। यानी कि दोबारा से फिर निर्देशित किया जा रहा है यहाँ पे कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कि सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, उनको यहाँ पे
मैंडेटरी है राजभाषा हिंदी का प्रयोग करना, तो ऐसा बोला जा रहा है इसमें। उसके बाद जैसा कि हमने पत्र की, तो जैसा कि हमने निर्देश में पढ़ा दोस्तों, देखिए जो ज्ञापन पाने वाला मंत्रालय होता है इसका नाम अंत में बाईं ओर होता है, ठीक है। तो ज्ञापन पाने वाला मंत्रालय इसका नाम अंत में बाईं ओर लिखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेवा में यहाँ पे उत्तराखंड होना चाहिए, उत्तराखंड राज्य के समस्त मंत्रालय विभाग, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के समस्त मंत्रालय विभाग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑफिस मेमोरेंडम। अब हम देखेंगे मेमोरेंडम क्या होता है। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है बिटवीन ऑफिस मेमोरेंडम एंड मेमोरेंडम में। तो चलिए डिफाइन करते हैं वो कौन सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ज्ञापन क्या होता है, देखिए कार्यालय ज्ञापन तो हमने पढ़ लिया। तो ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन की रूपरेखा में कोई विशेष अंतर नहीं होता दोस्तों। इन दोनों के बीच केवल एक अंतर होता है, जो कार्यालय ज्ञापन होता है इसका प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के बीच किया जाता है, यानी कि जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसका यूज विभिन्न जो हमारे अलग अलग डिफरेंस हमारी जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है उनके बीच में किया जाता है। और ज्ञापन जो होता है मेमोरेंडम, इसका प्रयोग किसी एक मंत्रालय अथवा विभाग के अंदर ही होता है, किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत यूज करते हैं ज्ञापन को। लेकिन जो हमारा ऑफिस मेमोरेंडम था वो विभिन्न मंत्रालयों, अनेक जो मंत्रालय होते हैं उनके बीच में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यही अंतर है बस इन दोनों में, बाकी सेम चीजें हैं। ज्ञापन में आवेदन पत्रों के उत्तर प्राप्ति की सूचना, याचिकाओं आदि के उत्तर दिए जाते हैं। जो याचिकाएं होती है, अर्जी वगैरह होते हैं किसी की वो, और जो आवेदन पत्र होते हैं उनके उत्तर प्राप्ति की सूचना, ठीक है, उत्तर प्राप्ति की सूचना इसमें दी जाती है। अभी एग्जाम्पल से आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे जो इसका जो हमारा प्रारूप होता है ज्ञापन का वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आता है ऊपर पत्र क्रमांक, ठीक है। पत्र क्रमांक तो हमेशा आएगा किसी भी लेटर में। उसके बाद संबंधित सरकार और जो हमारा विभाग है उससे संबंधित यहाँ पे डाल देना आपने। संबंधित जो हमारी सरकार है, संबंधित मंत्रालय है और संबंधित विभाग है। इसके बाद दाईं तरफ ऊपर क्या होगा, प्लेस और डेट आएगी, ठीक है। दाईं तरफ क्या आएगा, ऊपर प्लेस आएगा पहले कहाँ से, और फिर डेट आएगी जब पर ये ज्ञापन निकलेगा। इसके बाद इसमें भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा ऑफिस मेमोरेंडम में जैसे सब्जेक्ट था वैसे ही इसमें भी सब्जेक्ट ऐड होगा। इसमें क्या सब्जेक्ट है, देखिए व्याख्याताओं की तदर्थ नियुक्ति, ठीक है। व्याख्याताओं की तदर्थ नियुक्ति, यानी कि ये नियुक्ति के संबंध में लिखा गया है ज्ञापन, ठीक है। नियुक्ति और किसकी, व्याख्याताओं, यानी कि जो लेक्चरर होता है, तो लेक्चरर की नियुक्ति के लिए यहाँ पे विषय दिया गया है। तो नीचे अब फॉर्मेट कैसे बनाना है वो तो आप खुद ही समझ गए। आदेश दिया जा रहा होगा ना किसी को, अगर व्याख्याता बनाना है, लेक्चरर बनाना है, प्रमोट हो रहा है उसका मतलब वो, तो सिंपली यहाँ पे देखिए ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा इसका। श्री गोविंद बल्लभ को उनके आवेदन पत्र दिनांक इतने इतने के संदर्भ में सूचित किया जाता है, ठीक है। अब प्रमोशन के आए, अभी यहाँ पे आवेदन आए होंगे, तो जो सीनियरिटी में थे उन लोगों ने आवेदन पत्र भरे होंगे, तो उसी संदर्भ में उनका आवेदन पत्र जो है यहाँ पे पास हो गया और उनके लिए ज्ञापन जारी किया है संबंधित विभाग ने। तो यहाँ पे गोविंद बल्लभ जी का आवेदन पत्र था, इतने इतने के संदर्भ में इनको सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने तदर्थ नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों को स्वीकार कर लिया है। आवेदन पत्र और नियमावली के लिए 50 रुपए का मनी ऑर्डर इस कार्यालय के उपनिदेशक अकादमी के नाम पर भेजें, ठीक है। तो ये हो गया मैटर, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद क्या होगा, नीचे दाईं तरफ देखिए, आप देख सकते हैं जैसा कि हस्ताक्षर है संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा के, ठीक है। और ये भेजा गया है किसको, प्रेषित को। तो जिनको भेजा गया है उसका नाम पत्र के नीचे बाईं ओर होगा, ठीक है। जिसको ये ज्ञापन भेजा गया है उसका नाम पत्र के नीचे बाईं ओर होगा। तो गोविंद बल्लभ को भेजा गया है बापू नगर, एड्रेस है उनका, और देहरादून, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है ज्ञापन। ज्ञापन और जो हमारा ऑफिस ज्ञापन है इसमें बस इतना ही अंतर है दोस्तों, कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन में, कि जो कार्यालय ज्ञापन होता है इसका प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के मध्य किया जाता है, लेकिन जो हमारा ज्ञापन होता है, मेमोरेंडम होता है, वो किसी एक मंत्रालय अथवा एक विभाग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है। बाकी जो फॉर्मेट है दोनों का, जो दोनों का प्रारूप है, ड्राफ्ट है, वो लगभग सेम है, कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। हालांकि जो मैटर है वो बीच का भाग जो होता है पत्र का, मैटर जो होता है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो फॉर्मेट है पत्र लिखने का, या जो हमारा ड्राफ्ट बोलते हैं, इसे फॉर्मेट नहीं बोलते, इसको ड्राफ्ट बोला जाता है, प्रारूप, वो सेम है दोनों पत्रों का, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज हमारा ज्ञापन और ऑफिस ज्ञापन, यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम एंड मेमोरेंडम। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगला जो पार्ट आएगा दोस्तों उसमें हम देखेंगे अब अशासनिक पत्र, ठीक है। अशासनिक पत्र क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑफिशियल लेटर, ठीक है। उसके साथ साथ जो अन्य पत्रों के प्रकार है वो भी हम कवर करेंगे, लाइक संकल्प या प्रस्ताव क्या होता है, ठीक है, और पृष्ठांकन क्या होता है,
ठीक है, मितव्ययी पत्र क्या होता है, सभी देखेंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आगे, आप बने रहिए। और साथ ही देखिए आपके लिए ऐसे की जो है सीरीज शुरू करने के लिए यहाँ पे प्रयासरत हूँ मैं, सामान्य हिंदी में ऐसे राइटिंग के लिए, ठीक है, उसके लिए आपको अलग से सूचित करेगा। जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे वो बताइएगा ज़रूर। तो ऐसे की आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, अपना ध्यान रखें, खूब ज़्यादा मेहनत करें। देखिए एआरओ हाईकोर्ट अगर आपने क्लियर करना है मेंस को, तो ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग करनी होगी, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखना होगा, एक पत्र को 10 बार लिखना होगा, तब आप अच्छे से उसको मन में बिठा पाएंगे, एक एक शब्दों को, एक एक पॉइंट को, तब जाके एग्जाम में आपकी कोई भी वहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी। यही मूल मंत्र है सफलता का, जो जितनी ज़्यादा राइटिंग करेगा मेंस में उसी को प्रतिफल मिलेगा। ये ना सोचे कि आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। मेंस एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है दोस्तों जहाँ पर आपका आईक्यू लेवल प्लस आपकी जो हाथों की मेहनत है, जो आपकी उंगलियों की मेहनत है लिखने में, वो बहुत काम आती है। आपकी राइटिंग स्पेशली, आपका तरीका, आपके हाइजीन जो वहाँ पे बुक में होगी, ये बहुत मैटर करते हैं किसी भी निरीक्षक के लिए। सो गाइस अच्छे से इस चीज़ को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करें। जल्दी मिलता हूँ मैं आपको, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।